ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो पितृदेव की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं और अगर आपको भी अपने पितरों को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करना है तो ये वाला उपाय आपको बिल्कुल से कर लेना चाहिए। तो देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको उपाय बहुत ही अच्छे से बताएंगे, बहुत ही सरल शब्दों में, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखिए, अगर आपके घर में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है, धन आपके घर में आना बंद हो चुका है, क्योंकि कभी कभी पितृदोष भी इसका कारण होता है, आप जानते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा है ना, तो आपको ये एक चावल और एक रुद्राक्ष वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इस पितृपक्ष के दौरान धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको उपाय बहुत ही जल्दी से अच्छे से बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर चावल दिख रहा होगा, ठीक है ना। आपको एक चावल लेना है, ठीक है ना। एक चावल कौन सा वाला लेना है? जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, जिसे हम अक्षत कहते हैं, खंडित जो ना हो, बिल्कुल पूरा चावल का दाना आपने एक ले लिया। अब इसके बाद लेना है आपको एक रुद्राक्ष। अब देखिए, जहाँ रुद्राक्ष की बात आती है तो आपके मन में प्रश्न भी उठता होगा कि भाई इस उपाय के लिए कौन सा रुद्राक्ष लेना है। तो देखिए, अगर 5 मुखी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये 5 मुखी ही रुद्राक्ष है। अगर आपको ये 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। अगर नहीं भी मिलता है ना, तो जो भी रुद्राक्ष आपके पास है आप वो रुद्राक्ष भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने रुद्राक्ष ले लिया, एक चावल का दाना ले लिया जो बिल्कुल खंडित नहीं है। अब इसी के साथ आपको लेनी है एक प्यारी सी बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी तरह से आपको एक तांबे का लोटा लेना है। अब इस तांबे के लोटे के अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको इसी लोटे के अंदर जो रुद्राक्ष आपने लिया है ना, वो रुद्राक्ष आपको डालना है, चावल नहीं डालना है। ध्यान से सुनना उपाय, ठीक है ना। चावल आपको इस लोटे के अंदर नहीं डालना है, शुद्ध जल डालेंगे और केवल रुद्राक्ष। अब 20 मिनट तक आपको ये रुद्राक्ष इसी लोटे के अंदर जो आपने लिया है ना तांबे का, इसी के अंदर आपको पड़े रहने देना है। अब 20 मिनट बाद आपको ये रुद्राक्ष निकालना है, लेकिन हाथों से नहीं निकालना है, ठीक है ना, चम्मच से निकालेंगे आप। अब रुद्राक्ष आपने निकाल के रख दिया, उसे अपने घर पर ही आप रखेंगे। अब वो लोटे के अंदर जो जल भरा हुआ है ना, वो लेकर, ठीक है ना, पूरा लोटा लेकर और चावल का वो एक दाना लेकर और जो एक आपने बेलपत्र ली है ना, जो कहीं से भी खंडित नहीं है, वो बेलपत्र लेकर आपको जाना है शिवालय यानी महादेव के मंदिर में। तो देखिए, आप सभी जानते होंगे कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है और शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो शिवलिंग से होता हुआ जो जल नीचे की तरफ गिरता है, जमीन पर जहाँ गिरता है ना, वो स्थान किसका होता है? वही स्थान होता है हमारे पितरों का। तो देखिए, अब आप शिवालय में पहुंच गए। क्या क्या है आपके पास? एक तो है चावल का दाना जो खंडित नहीं है, वो चावल का दाना आप लेकर गए और वो कलश लेकर गए, ठीक है ना, जल से भरा हुआ, जिसमें आपने अपने घर का जल भरा था, और एक बेलपत्र जो अपने साथ लेकर गए थे, ठीक है ना। अब चावल का दाना जो आपके पास है ना, वो आपको सबसे पहले जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, जहां पर आपको ये गोल गोल निशान हम बना दे रहे हैं जिससे कि आपको पता लग जाए। तो देखिए, ये गोल गोल निशान आपको दिख रहा है ना, यही स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, ठीक है ना। यहीं पर आपको ये चावल का दाना समर्पित करना है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब आप मंदिर में जाएंगे ना, तब सबसे पहले आपको चावल का दाना ही समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, क्योंकि शिव जी को अपनी बेटी अशोक सुंदरी सबसे प्रिय है, ठीक है ना। तो चावल का जो दाना आप लेकर गए हैं ना, वो शिवलिंग पर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है, समर्पित कर देना है। अब देखिए, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है आपको जो लोटे में जल आप लेकर गए हैं ना, वो लोटे का जल लेकर अपना फेस यानी अपना मुंह जो है
वो उत्तर दिशा की तरफ करना है। और जो जल आप लेकर गए हैं ना, उसमें से सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही आपको जल बचाना है। बाकी सारा का सारा जल आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। सिर्फ 2 या 3 चम्मच ही, मतलब 2 या 3-4 चम्मच इतना ही जल आपको लोटे के अंदर बचाना है। बाकी सारा का सारा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे पहले हम बताना भूल गए थे कि जल चढ़ाने से पहले ना जो बेलपत्र आप लेकर गए थे अपने साथ, वो बेलपत्र आपको जहाँ से शिवलिंग से होता हुआ जल नीचे की तरफ गिरता है ना, जिस स्थान पर जल गिरता है, क्योंकि वो हमारे पितरों का स्थान होता है, तो सबसे पहले जल चढ़ाने से पहले ना, सबसे पहले तो आप चावल चढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन चावल के बाद आपको वो जो बेलपत्र आप लेकर गए थे ना, वो आपको जो हमारे पितरों का स्थान होता है, शिवलिंग से जल जहाँ नीचे की तरफ गिरता है ना, देखिए ये वाला आपको यहाँ पर दिखेगा, ये हमने गोला बना दिया है। ये वाली जगह पर आपको ये पत्ता जो आप लेकर गए थे ना, बेलपत्र, ये पत्ता आपको यहाँ चढ़ाना है। उसके बाद आपको जो लोटे का आपका जल है ना, जिसके अंदर आपने रुद्राक्ष डाला था, वही जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग से होता हुआ वो जल सीधे इस पत्ते के ऊपर गिरेगा। तो देखिए, इससे हमारे जो पितृ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि रुद्र का जल उनके ऊपर गिरता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। कभी भी हमारे जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ नहीं रहते हैं। देखिए, आपको पितरों के जो देवता हैं उनका नाम भी बिल्कुल ध्यान रखना है। हमने कई वीडियोस में बताया है, अर्यमा, ठीक है ना। क्या नाम है? अर्यमा, अर्यमा, ठीक है ना। बिल्कुल से आपको इस नाम को भी लेना है जब भी आप अपने पितरों के लिए कोई भी उपाय करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो पितरों के देवता हैं। तो उनका नाम तो जब लेंगे ना आप, तो आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में कभी भी कोई पितृदोष नहीं लगेगा। तो ये थे आज के उपाय। हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे, समझ में ज़रूर आए होंगे। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ही उपाय हम आपको बताते हैं, सरल शब्दों में बताने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको एक एक उपाय अच्छे से समझ आ जाए। मतलब उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और इसी के साथ प्रयास करिएगा कि इस पितृपक्ष के दौरान, इस श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को प्रसन्न करें। देखिए, जब जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है ना, धन से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, या फिर घर में लोगों को बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो कभी कभी, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमेशा, लेकिन कभी कभी जब हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं ना, तब ये ज़्यादातर लक्षण होते हैं कि घर में बीमारियां दिखती हैं, धन की कमी, ये लक्षण होते हैं पितृदोष के, ठीक है ना। अब जिनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है ना, उनको भी अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे कि कभी भी आने वाले समय में भी ना, कभी उन्हें किसी दुख का, कष्ट का, तकलीफ का, कोई मुश्किल का, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उनके जो बच्चे हों, हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो हर किसी व्यक्ति को अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि 16 दिन होते हैं ना, तो ये 16 के 16 दिन हमारे पितरों को ही समर्पित होते हैं, ठीक है ना। एक साल में पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आता है, तो 16 दिन के अंदर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारे संपूर्ण जीवन में कोई दुख, कष्ट, तकलीफ ना हो। महादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद हमें मिले, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। तो आप भी इस पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न करें। आप देखेंगे कि बहुत सारी मुश्किलें, विश्वास मानिएगा, आपके जीवन से समाप्त होती चली जाएंगी। तो हम महादेव से और पितृदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है ना, तो वो दूर हो जाए, और अगर नहीं भी है ना, तो कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, दुख, तकलीफ ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो पितृदेव की।